Good morning, everyone. So, here we are with the new chapter of geography, that is air. So, remember your first chapter where we have learned about the different domains of the environment. Yes, so where we are there, we have learned the three main domains, that is lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, and they combinedly make the biosphere. Yes, so in the last two chapters, that is inside our earth and our changing earth, we have learned about the lithosphere. जो हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े या कोर मेंटल क्रस्ट पढ़ा, तो ये हमने क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर के बारे में. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज एटमॉस्फेयर. यस, सो द फर्स्ट द मीनिंग जो आर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. यस, सो एज यू नो कि हमारे अर्थ के आसपास हर जगह एयर है. यस, एंड ये जो ब्लैंकेट है एयर का, दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. सो जितने भी लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स दैट आर लिविंग ऑन द अर्थ, दे डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. व्हाई? बिकॉज इट गिव अस एयर, दैट इज द main gas, oxygen. It gives us oxygen that we breathe, and it also protect us from the harmful effect of sun rays. यानी UV रे से हमें प्रोटेक्ट करता है. कैसे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. यस, सो अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होता तो क्या होता? एट द डे टाइम वी वुड बी बेक्ड अलाइव, एंड एट द नाइट टाइम हम फ्रोजन हो जाते हैं. सो ये जो एयर है, ये टेम्परेचर को अर्थ पे लिवेबल बनाता है, सो दैट वी कैन लिव ओवर एयर. नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. So here you can see in the diagram, see the major gas that is present in the atmosphere is nitrogen with 78%, then oxygen with 21%, and there are other gases like helium, carbon dioxide, ozone, argon, hydrogen, and many other. And with these gases, atmosphere also have tiny dust particles in it. So in detail we will learn what is the three major gas, that is दो मेजर गैस तो हमें पता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की. सो ये तीन गैसेस के क्या यूजफुलनेस है एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट. सो नाइट्रोजन जो है, that is basically present in the air in a very large quantity. So while we breathe, जब हम breathe करते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ we also take some amount of or nitrogen also, but our body don't need nitrogen for functioning. So while exhaling carbon dioxide we exhale nitrogen also. But जो plants है, they need nitrogen for their survival. But ये आपने पढ़ा था, पढ़ चुके ऑलरेडी कि plant तो क्या intake करते हैं, they intake carbon dioxide. Yes, so nitrogen directly from the air. So जो plant है वो directly air से nitrogen नहीं ले सकते, तो what they do, they get the nitrogen from the bacteria that is living in soil and root of some plant, and वो ये bacteria क्या करते हैं, ये इस nitrogen को form change करते हैं so that plant can use it. After that, second major gas is oxygen. अब oxygen तो आपको पता ही है क्यों ज़रूरी है, because human and animals breathe. Yes, green plant produce oxygen during photosynthesis, है ना. So plants और human और animals के बीच में एक ऐसा प्रोसेस बना हुआ है, yes, कि ये जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कॉन्स्टेंटली सेम रहता है इन आर एटमॉस्फेयर. बट हम क्या किए जा रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन डिफॉरेस्टेशन. हम प्लांट्स को कट किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो बैलेंस है ना, इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस विल गेट disturbed. Then the third important gas is carbon dioxide. Now carbon dioxide is another important gas. Why? Because green plant use, जो green plant हमें ऑक्सीजन दे रहा है, वो ग्रीन प्लांट क्या यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. सो जितने भी ह्यूमन और एनिमल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. यस, सो वो
देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा, और उसे इनटेक किया जा रहा है प्लांट्स के द्वारा। यस, सो वो जो बैलेंस है दैट इज वेरी इक्वल टू दी, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जो भी बैलेंस होना चाहिए नेचर। यस, सो बट हम क्या कर रहे हैं, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यस बाय बर्निंग अदर थिंग्स, हम हर साल बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में ऐड ऑन किए जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से वेदर और क्लाइमेट इफेक्ट आ रहा है। अब आप ये पूछोगे कैसे। यस, सो कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ट्रैप करता है ना। सो जो भी डे टाइम में जो हीट प्रोड्यूस है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है, ताकि नाइट टाइम में जब सन नहीं है, जब सन की हीट नहीं है, सो वी शुड नॉट फील दैट देयर इज नो हीट, है ना, हमें ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड हीट रिलीज करता है, तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट अगर यही सिचुएशन रही यस कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि जो हीट जो ट्रैप हो रही है यस वो धीरे धीरे और ज़्यादा होती जाएगी, और इससे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यस, so on, and this can lead to the global warming. I hope this topic is clear to you. Next is